बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि खबर कैथल से है, जहां खबर रोहतक से है, जहां पर बॉडी बिल्डर मर्डर केस को लेकर पीड़ित परिवार समेत ग्रामीणों ने डीएसपी भिवानी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने पुलिस जांच पर सवाल भी उठाए हैं और बड़े आंदोलन करने की चेतावनी भी उनकी ओर से दी गई है, जिसका फैसला हुमायूंपुर और बखेता गांव की पंचायत करेगी। तो देखिए, ये जो मामला है, इस मामले में सवाल भी उठ रहे हैं, चूंकि रोहतक से जिस तरह से ये मामला सामने आया था, जहां बॉडी बिल्डर मर्डर केस को लेकर जो पीड़ित परिवार है और पीड़ित परिवार के साथ साथ जो ग्रामीण है, ग्रामीणों ने भी डीएसपी भिवानी से मुलाकात की है और पुलिस जांच पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। कहा है कि जो जांच हो रही है वो सवालों के घेरे में है, बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी इनकी ओर से दी गई है और ये भी कहा गया है कि इसका फैसला हुमायूंपुर और बखेता गांव की पंचायत लेगी। तो अभी मामला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जहां पर पंचायत तक मामला गया है। देखने वाली बात ये रहेगी कि कहां तक इस मामले की जो बात है वो पहुंचती है। पहलवान के मर्डर के बारे में आईजी साहब से मिलने के लिए आए थे और यहाँ रोहतक आने के बाद पता लगा भाई आईजी साहब कहीं और काम के लिए चले गए और भिवानी से डीएसपी और एएसपी रोहतक से आईजी ऑफिस में हमारे से मिलने के बाद जो भी हमारी बातें थी वो हमने सब डीएसपी और एएसपी साहब को अवगत कराई। उनके बाद जो हमारे आश्वासन मिला, उस आश्वासन में खाली हाथ है। पुलिस अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही तो हमारे को बता नहीं रही। अभी तक 12, 14, 15 आदमियों के जो मर्डर में शामिल है, उनमें से एक भी आदमी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। 12 गांव खापे आदमी पुलिस प्रशासन से मिले थे। पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई उससे हम संतुष्ट नहीं हुए। जो 10 दिन हो चुके उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उसकी से जो कार्रवाई जो उन्होंने ढीली कर रखी उससे संतुष्ट न होने कारण हमारी खाप पंचायत अब अपनी कार्रवाई अपने तरीके से चालू करेंगे। अभी हम जाकर अपनी खाप पंचायत को इकट्ठा करके बातचीत करेंगे। रोहित धनखड़ गांव हुमायूंपुर का बॉडी बिल्डर था जिसकी भिवानी में हत्या हो गई थी, उसको लेकर दोनों गांव हुमायूंपुर बखेता के साथ 12 गांव में बड़ा ही आक्रोश का माहौल था। आज हमने जो 48 घंटे का समय आईजी जी ने मांगा था, आज रोहतक में दोनों गांव के प्रतिनिधि, 12 खाप के प्रतिनिधि और परिवार के सदस्य यहाँ पर मिलने आईजी साहब से पहुंचे थे, लेकिन आईजी साहब यहाँ पर आज नहीं थे। एएसपी साहब और डीएसपी भिवानी आज मौजूद थे, तो पूरी कमेटी आज इनसे मिली है। खबर हरियाणा के झज्जर से है, जहां सिंचाई विभाग कार्यालय झज्जर के परिसर में जूनियर इंजीनियरों का धरना 11वें दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि कर्मचारी अपने साथी जेई पर चार्जशीट की कार्रवाई से काफी ज्यादा नाराज हैं। कर्मचारियों का कहना है कि विभाग ने बिना ठोस आधार के चार्जशीट जारी की है और इसी कड़ी में कर्मचारी नेताओं ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर अगस्त में धरना दे चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं और उस समय उनकी ओर से विभागीय अधिकारियों को समाधान की जो बात, आश्वासन जो दिया गया था, लेकिन आज तक किसी भी तरह का कोई भी जो आश्वासन सार्थक होता हुआ नहीं देखा गया है और इसी को लेकर ये धरना जारी है। जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर भी अपना रोष प्रकट किया गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जेई ने चेतावनी देते हुए कहा है कि रविवार तक उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया तो वे मजबूर होकर शहर की पानी सप्लाई और सीवरेज सेवाओं को रोक देंगे। 24 तारीख से ये धरना अनिश्चितकाल के लिए स्टार्ट किया गया था। तो अभी तक अधिकारियों के द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही हमारी कोई सुनवाई। आगे के लिए ये आपको पहले बता दिया गया है कि अनिश्चितकाल धरना है और इसमें हम बुधवार तक का अल्टीमेटम देते हैं। ये जो पानी और सीवर की सेवाएं हैं ये निरस्त होने की संभावना है और आगे निरस्त ही रहेंगी जब तक हमारा कोई समाधान नहीं हो जाता। तो ये तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं झज्जर की तस्वीरें हैं, जहां पर सिंचाई विभाग
के जो कर्मचारी हैं उनकी ओर से मांग न पूरी होने पर किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, उनकी ओर से चेतावनी दी गई है। पानी सप्लाई, सीवरेज की जो समस्या है इसको लेकर जेई जितने भी थे सब एकजुट हुए। 11वें दिन भी ये प्रदर्शन जारी रहा है। सिंचाई विभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर्मचारियों की ओर से किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मांग न पूरी होने पर चेतावनी स्पष्ट तौर पर दी गई। इधर सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। 6 पटवारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ा एक्शन, 6 पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। दरअसल ये कार्रवाई ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर लापरवाही बरतने की वजह से की गई है। फसल खराबे की एक ही फोटो को लेकर जो मामला सामने आया था कई बार अपलोड की गई और इस मामले में 6 पटवारियों पर गाज गिरी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक ही फोटो जो कि कई बार अपलोड की गई, अन्य दोषियों पर भी कार्रवाई की और जांच जारी है। 1 सप्ताह के अंदर पीड़ित किसानों को मुआवजा जारी करने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिए गए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, 6 पटवारियों पर गाजगिरी और किस तरह से ये एक्शन लिया गया और ये आगे कार्रवाई कहां तक पहुंचने की संभावना है? बिल्कुल, ये एक बड़ा जो मुद्दा है वो सामने आया, क्योंकि सरकार की कोशिश यही है कि जो फसलें खराब हुई हैं उनका जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा दिया जाए। लेकिन ये जो पटवारियों की और अन्य जिसमें लोग शामिल हो सकते हैं उनकी एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें जो फसल खराब हुई है एक ही फोटो को बार बार अलग अलग एप्लीकेशन में अपलोड किया गया है। तो इस तरह के जो काम है उससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है, किसानों को भी नुकसान होता है, किसानों को समय पर मुआवजा नहीं मिल पाता और कुछ किसानों को सही मुआवजा भी नहीं मिल पाता। एक बड़ी लापरवाही सामने आई है और मुख्यमंत्री ने भी सख्त कार्रवाई करते हुए 6 पटवारियों को फिलहाल निलंबित कर दिया है और आगे भी जांच का आदेश दिया है कि और भी जो लोग इसमें शामिल हो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ ये भी निर्देश दिया है कि जिन किसानों को मुआवजे में देरी हो रही है 1 हफ्ते के भीतर किसानों को मुआवजा भी दिया जाए। यानी जो लापरवाही या जो जानबूझकर जो की गई गलती पटवारियों की ओर से की गई है उसका खामियाजा किसानों को ना भुगतना पड़े और किसानों को समय पर जो है मुआवजा दिया जाए और इसके निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दे दिए गए हैं। लेकिन ये जो मसला सामने आया है ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मसला है। इस तरह के और भी मामले सामने आ सकते हैं कि जब गिरदावरी करवाई जा रही है तो पटवारियों को यही निर्देश होता है कि जब वो गिरदावरी करवाएं तो हर किसान की फसल देखें और उसका हिसाब से गिरदावरी तय की जाए, उसको मुआवजा तय किया जाए। लेकिन यहाँ पर ये मामला सामने आया कि एक ही खेत की जो फोटो है वो अलग अलग जगहों पर अपलोड कर दी गई, जिससे वास्तविक जो स्थिति है फसल खराबे की वो सरकार के सामने नहीं आ सकती और किसानों को मुआवजा मिलने में देरी होगी और किसानों को जो मुआवजा मिलना चाहिए वो भी उससे वंचित रह सकते हैं। तो कई तरह के नुकसान जो है इस लापरवाही से हो सकते हैं। तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के आदेश जो है इस मामले में दिए हैं। चलिए ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर लापरवाही बरतने वाले 6 पटवारियों पर जांच की आंच गिरी है और ये मामला अभी और भी आगे बढ़ सकता है क्योंकि कार्रवाई लगातार जारी है। सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। झज्जर के बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स गुरुग्राम में माता शीतला मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता रानी के दर्शन करके प्रदेश की जनता की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने पॉल्यूशन के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह के प्रदूषण वाले बयान पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी खुद प्रदूषण फैला रही है। राव नरवीर सिंह के मंत्रालय के मंत्री हैं और उनके ही अधिकारी रिश्वत लेकर कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं। कुलदीप वत्स ने कहा कि बीजेपी दावा और वादा दोनों ही करती है, लेकिन स्थिति बिल्कुल विपरीत नजर आती है।
तो देखिए, प्रदूषण का जो मुद्दा है उस पर खुलकर बात करते हुए नजर आए कुलदीप वत्स। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ओर से दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर इनका कोई भी असर देखने को नहीं मिलता है। प्रदूषण को लेकर हरियाणा में लगातार सियासत जारी है और कुलदीप वत्स ने राव नरवीर सिंह के बयान का पलटवार भी किया है। शीतला माता दरबार में आज कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आज माता के दरबार में पहुंचे हो, संगठन की शुभकामनाएं और कामनाओं के साथ या प्रदेश की जनता के लिए क्या मांगा? धन्यवाद। एक तो आपका देखिए, सबसे पहले तो आज माँ के मंदिर में माथा टेका और पूरे मेरे बादली हलके के मेरे चाचा ताऊ, मेरे भाई, मेरी बहनें और मेरी मातृशक्ति, उनके उज्जवल भविष्य की कामना स्वस्थ शरीर रहे और मेरा इलाका दिन दुगनी रात चौगनी प्रोग्रेस करे। मेरा प्रदेश, मेरा देश के हर उस व्यक्ति की माँ रक्षा करे और उनकी मनोकामना पूर्ण करे। और ये मैंने आज अपने माँ के चरणों में माथा टेका। क्या संगठन में सब कुछ ठीक है? क्या आपको लगता है कि जो संगठन का गठन हुआ है वो बिल्कुल ठीक है? देखिए, जो पार्टी करती है वो अच्छा करती है, जो पार्टी ने क्या ठीक किया। एक इसके अलावा पोल्यूशन को लेकर एक बड़ा सवाल उठता है। यहाँ के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ये कहते हैं कि पोल्यूशन गुरुग्राम में इतना ज़्यादा हो गया कि मेरी खुद 10 साल उम्र कम हो गई और जो मशीनें हैं वो सही नहीं दिखा पा रही हैं। आप क्या कहते हैं इस बात को लेकर के कैबिनेट मंत्री खुद इस बात को कहे? झूठ ना ले ले भाई, बजान लग जाओ। अरे 10 साल से तुम्हारी सत्ता 11 साल से आप कहते हो कि पोल्यूशन कम नहीं हो रहा, मेरा 10 साल उम्र कम होगी, तो इस बात को आप स्वीकार कर रहे हो कि आप नाकाम हो। आपकी कहीं न कहीं नीति और नीयत दोनों में खोट है। मैं नरवीर जी से पूछना चाहता हूँ, नरवीर जी, आप पोल्यूशन महकमे के मंत्री हो, मैं आपसे 2 जवाब कर रहा हूँ और इनका उत्तर भी सुनना चाहूँगा फिर आपसे। गुड़गांव के अंदर आपके आरओ लग रहे हैं और नरवीर सिंह भी बाल बच्चेदार और मैं मंदिर में बैठा हूँ, शीतला माता मंदिर में। मैं अगर झूठ बोलता हूं तो यहां लोगों से मोटे पैसे लेके 25-25 लाख करोड़ रुपए की डिमांड करके बिल्डरों से ये कंस्ट्रक्शन कराते हैं। पोल्यूशन कहां से आ रहा है? पहले बदनाम करते थे किसानों को, अरे करा तो तुम रहे हो। जितना इन्वायरमेंट और जिस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, माइनिंग लो, ये लो, इतना भ्रष्टाचार है, दिन रात यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है। आपके प्रशासन और आप लोग मिलके मोटी रकम गुड़गांव के लोगों से इकट्ठा करके, या पोल्यूशन तो आप लोग खुद करवा रहे हो। आप कहते हैं सड़कों की, आप गुड़गांव की सड़कों की हालत देखो ना, कितना पोल्यूशन है, कितनी बुरी हालात है। आप इतने, मैंने नरवीर सिंह जी से खुद कहा था कि ये अफसर आपके पैसे मांगते हैं, ये लोगों ने इस अफसर ने इतने पैसे लिए, तो नरवीर सिंह ने कहा जवाब सुनोगे आप? क्या था? मैं कंप्लेंट कर दो, ये जवाब था। वो ये नहीं कहा कि मुझे बताओ और मैं कार्रवाई करूंगा। अरे भ्रष्टाचार में लिप्त ये लोग हैं, ये कहाँ का पोल्यूशन कंट्रोल करेंगे? पहले तो केजरीवाल को दोष देते थे, अब तो बीजेपी में रेखा गुप्ता है जो एक मोटा घोटाला करके बोले करती बारिश कराऊंगी इसके नाम से। क्या किया आपने गुड़गांव में? क्या कर दिया? आप तो गुड़गांव के बाशिंदे हो, आप खुद कबूल करते हो कि मैं 10 साल मेरी उम्र कम होगी। अरे उन गरीब व्यक्तियों के बारे में सोचो ना, जो बेचारे बाहर घूमते, रोडों पे घूमते, जो साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, पैदल, उनके बारे में बताइए नरवीर सिंह जी। आप लोग अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। इन्होंने जनता से कोई मतलब नहीं है, अपने सिर्फ और सिर्फ लूट खसूट, चोरी डकैती, भ्रष्टाचार के अलावा यहाँ इनके पास कुछ नहीं है। ना इनका कोई विजन है, ना इनकी कोई सोच है। सिर्फ और सिर्फ अहंकार के घोड़े पर सवार होना, लोगों को ये गुमराह करना कि मेरी उम्र 10 साल कम हो रही। भाई तेरी तो फिर छोड़ दे, कुलदीप मंत्री थोड़ी है, नरवीर सिंह मंत्री है, तेरी जिम्मेवारी बनती है भाई। और गुड़गांव का तू नेता है, गुड़गांव में तेरी भाई आज से नहीं, मतलब आपका सरकार है, आप क्या कर रहे हो? तो ये चीजें ये कहने से उन्होंने कहा कि मशीनें ठीक नहीं बताती। मशीनें किसने लगवाई है? मशीनें तो नरवीर सिंह ने लगवाई होंगी या बीजेपी सरकार लगवाई होंगी। तो ये बातें करने का कोई फायदा नहीं है, उचित नहीं है। मैं आज आपको कह रहा हूँ, नरवीर सिंह में ताकत है तो मेरे साथ चलें और मैं दिखाऊंगा ऐसी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनके साथ से नहीं निकल सकते, पर उनसे मंथली सेट है, उनसे पैसे आते हैं,
तो फिर उनको बंद करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है, लोगों को लूटने का और लोगों को मरवाने का काम किया जा रहा है। अगर इतने ईमानदार पाक साहब हैं तो मैं चैलेंज करता हूं, मेरे चैलेंज को स्वीकार करें। नवरीत सिंह गुड़गांव से शुरू करेंगे और मैं पूरे भादरगढ़ तक भी लेके जाऊंगा, बादली भी लेके जाऊंगा, फरीदाबाद भी लेके जाऊंगा, सोनीपत भी लेके जाऊंगा आपको, और आपके मीडिया के साथ सारे साथी होंगे। मैं दिखाऊंगा कितनी फैक्ट्रियाँ हैं। अरे लोगों को लुटवा रहे हो तुम, मरवा रहे हो लोगों को, और फिर तुम बात करते हो हमारी उम्र 10 साल कम। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप वत्स, जिन्होंने तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। और उनका यही कहना है कि सरकार जो दावे और वादे करती है उसके विपरीत ही नज़र आती है। जो जनता से वादे किए उसमें कहीं ना कहीं विफल रही, और यही कारण है कि प्रदूषण की एक बड़ी समस्या आज किस तरह से विकराल रूप धारण कर चुकी है। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। इधर फरीदाबाद में डीटीपी एनफोर्समेंट ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से सरकारी जगह पर किए गए कब्जों पर पीला पंजा चला है। इससे पहले 6 बार कई जगहों पर ये कार्रवाई की जा चुकी है। आपको बता दें कि दोबारा कब्जा करने पर नुकसान उठाना पड़ेगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फरीदाबाद में डीटीपी एनफोर्समेंट ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से सरकारी जगहों पर जो कब्जा किया गया था वहां पर पीला पंजा चला है। कार्रवाई यहाँ पे जी दुर्गा बिल्डर ओखला एनक्लेव सेक्टर 91 के अंदर में जहाँ पे भी अतिक्रमण था, इंक्रोचमेंट था, उस पे ये 5वीं या 6ठी कार्रवाई है पिछले 4 महीने के मेरे कार्यकाल में। पिछली बार से बहुत फ़र्क था। अगर पिछली बार में हमें मान लीजिए 10 अतिक्रमण करने वाले मिले थे तो आज कम 3 थे, 4 थे, और जिस हिसाब से हम लगातार यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी जो बचे हुए हैं आज के बाद में वो भी दोबारा नहीं लगाएंगे। रिपीटेड वायलेशंस की हमारे पास में कंप्लेंट थी, और अगर दोबारा ऐसा कुछ हमारे संज्ञान में आएगा तो दोबारा भी कार्रवाई हम लोग इस पर करेंगे।